हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गौतम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने शंकु। शंकु होता है क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे शंकु के पूरे डिटेल वीडियो को आप लोग इसमें वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग देखिएगा क्या क्या चीज़ें कहाँ पर मिल रही है। देखिए, ये आपके पास एक शंकु है, आता कहाँ से, इसको सबसे बड़ी बात है कि आता कहाँ से शंकु, इसको ध्यान दीजिएगा। तो शंकु जब देखेंगे आपको इसके पहले हम पढ़ाए हैं, ये है आपके पास बेलन। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर सा बन जाए बेलन। तो ये आपके पास क्या है, बेलन। तो जब बेलन आप पढ़ रहे थे तो इसमें बताया जा रहा था कि ये बेलन की सारी चीजें क्या होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऊपर वाला होता है, इसके अंदर आयतन होता है, ये वाला और ये भी वाला एरिया आपको कवर करने के लिए पूरा बताया गया। त्रिज्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया था वृत्त को लेकर, तो आपको बता दिए कि ये वृत्त है, इस वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहीं से ये आया है। ठीक है, तो यहाँ से ही आएगा, इसको देखिएगा। देखो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपके पास, ये हाइट थी, तो आपके पास ये हाइट थी दोनों तरफ से, यही आपके पास बेलन था। अब इसी सेंटर से हम क्या कर दिए, यहाँ पर कट कर दिए। देखो, कट कर दिए तो आपके पास या इसका क्या चीज निकल गया, यहाँ से कट करके निकल गया। ये क्या है, देखिए टोपी की तरह बन गया ना, ये सेम टू सेम ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट। तो जो इसको कट किए हैं आप, ये क्या होगा है, अब यहाँ से इसको हटा दीजिए। इसको जब हटा देंगे, यही क्या कहलाएगा आपके पास, शंकु कहलाएगा। जब ये दोस्तों क्या था उसके पहले, अभी तक तो क्या था, बेलन था, लेकिन अब शंकु कहलाया। तो बेलन को ही तो हम काट के निकाल रहे हैं, बेलन को ही तो काट के निकाले हैं। तो बेलन को जब हम काट के निकालने गए हैं, तो सर बेलन में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, बिल्कुल होता है। जब आप बेलन देखे हैं तो यहाँ पर क्या मिला है आपको, इसका एरिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला है ना, ऊपर वाला एरिया। फिर नीचे गए होंगे तो संपूर्ण के लिए ये संपूर्ण वाला मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कवर कर लेंगे इसको, तो क्या हुआ होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो चीजें आएगी, ये ऊपर वाले की बात करेंगे तो इसी को क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे वाले में आएंगे हम, नीचे वाले आएंगे जब इसको पूरा मिला लेंगे, इन दोनों को सबको मिला लेंगे, तो ये क्या बन गया है, तो इसको और इसको भी मिला के क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कहेंगे दोनों को मिलाकर संपूर्ण पृष्ठीय। कौन सा, ये नीचे गोला बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो हम इसको बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपके पास क्या है, ये कागज है। ठीक है, इस कागज को आप क्या करते हैं, जैसे मूंगफली में भरते हैं ना लोग, तो उसको ध्यान देना है। आप इसको थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपके पास है, देखो मूंगफली तो देखे नहीं है, थोड़ा सा मूंगफली, ये आपके पास क्या हो जाएगा, शंकु। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये पूरा शंकु का रूप पकड़ लिया। और इसके ऊपर जब ढक्कन लगाते हैं, अभी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी यहाँ तक था, ये बाहर वाला, नीचे वाला नहीं, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था बाहर का। लेकिन जब इसको आप खुल जा रहा है, ये भी बड़ा नहीं बनेगी। ठीक है, अब जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे संपूर्ण कुली, तो ये भी पूरा एरिया आएगा और इसके ये ढक्कन भी आएगा जब मूंगफली से ढका जाता है। ठीक है, तो इसके ढक्कन भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी हिस्सा लेगा, ये भी हिस्सा लेगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और इसमें और क्या मिलेगा, आयतन भी मिलेगा। तो आयतन क्या होता है, जब इसमें मूंगफली रखे होंगे, मूंगफली जब इसमें रखाएगा तो निकालते जाएंगे, चाहे इसमें पैक कर देंगे, जितना मूंगफली इसके अंदर एडजस्ट होता है
वो क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, चाहे पानी रख लीजिए, चाहे कुछ भी रख लीजिए, चाहे आइसक्रीम में आता है ना ऐसे वाले आइसक्रीम, तो इसके अंदर क्या होता है, वो आयतन होता है। ठीक है, तो आयतन यहाँ से कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद पहचान हम क्या करेंगे, कौन कौन सी सर इसमें और चीज है, जैसे इसमें हाइट थी, त्रिज्या था, इसमें हाइट भी है और तिरछी ऊंचाई भी है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हाइट के साथ देखो तिरछा लग रहा है ना, ये तिरछा ऊंचाई है। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूले की बात करें, अभी तक तो आप लोग पहचान गए हैं कि कौन चीज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसकी सारी चीजें आप जान गए। अब देखिए एक ही जाओ, अब एक शंकु हम और बनाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शंकु है, तो यहाँ ठीक है ऐसे बना दिया। इसको कहेंगे स्लांट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये तो आपके पास आर है ही, जिसको कहते हैं त्रिज्या, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये त्रिज्या कहलाएगा। ये जो होगा इसके पास, ये ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, ये ऊंचाई होगा। इंग्लिश में इसको कहेंगे हाइट, इसको कहेंगे रेडियस, इसको कहेंगे स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट। ये आपके पास सारी चीज मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फार्मूला आया है वो बना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। आयतन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आयतन ही तो खाते हैं। जब आप प्लेट को काटते हैं, उस आइसक्रीम के बाहरी जो लेयर निकालते हैं, तो जब बाहरी का लेयर निकाल देंगे इसमें से, तो समझिए वो क्या निकाल लिए आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और उस पे एक ढक्कन लगा रहता है, तो बाहरिया लेयर ये निकाले और ढक्कनवा निकाल दिए पूरा, तो वो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और जब आप निगल जाएंगे, मतलब खा जाएंगे, तो आप आयतन खाएंगे उसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइसक्रीम देखिए बहुत अच्छा है एग्जाम्पल में। तो ये सारी चीजें आपके पास है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, बन कहाँ से रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसको हम एक बार रफ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन की, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपके पास तीन चीज जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास और भी जरूरी है, जैसे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई हो गई। ठीक है, आर कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसको भी हम कोशिश करेंगे। 12 मिनट होगा तो ध्यान। ठीक है, ये आपके पास देखिए, तो हम ना आयतन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शंकु की। तो शंकु तो बना इस तरह से, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बेलन में से ही तो आया है, ये बेलन में से ही तो आया है। तो बेलन में आप जब देखेंगे, पूरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, कल बताए थे, एरिया बेस इनटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो था। आधार का क्षेत्रफल क्या बना रहा था, नीचे एक वृत्त बना रहा था, तो पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या थी, ये नीचे वाली बीच में से हाइट गई, चाहे इधर से चाहे इधर से, इनटू हाइट थी, तो आप पाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये का मिल रहा था, बेलन का मिल रहा था।
लेकिन अगर शंकु की बात करें तो ये जो हिस्सा निकल रहा है ना शंकु, ये वाला हिस्सा, इसकी बात कर लेते हैं तो ये वाला हिस्सा अगर निकल रहा है, जो भी चीजें हैं ये कितना निकल रहा है इसका, इस बेलन का 1/3 निकलता है, इस बेलन का 1/3 निकलता है। तो हम क्या करेंगे 1/3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, मतलब 3 से भाग दे दे और 1/3 से गुणा, बात बराबर हो गई। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, क्या करना है 1/3 से भाग देना है। ये आपके पास आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर टू ए। सेम इसी में 3 से भाग दे दिए, खत्म, ठीक है, आयतन का निकल गया। अब आइसक्रीम खाओ तब आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या कहे हैं, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, बाहर का निकालेंगे, मतलब आइसक्रीम जो खाए हैं उसके बाहर लेयर निकालेंगे। तो बाहर लेयर की बात करेंगे तो पाई आर, हेयर डायरेक्ट रखिए, हेयर कहाँ से आ रहा है अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा सर, आप कहेंगे कि सर जो बाहर का संपूर्ण वाला क्षेत्रफल है, कहाँ गया ये, हाँ इसको फिर से बनाओ यार, बार बार बनाना पड़ेगा है, अच्छा बन गया। तो आप कहेंगे कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो ये बाहर वाला था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो बाहर वाला था। अब कुल ले लेंगे तो इसके प्लेट भी तो लगाएंगे, इस पे प्लेट लगाएंगे, इसके साथ जो प्लेट लगाएंगे हम, तो प्लेट कैसा लगता है देखेंगे, इसका तो हो गया आपके पास पाई आर एल ऊपर वाले का, लेकिन नीचे वाला तो भी है, नीचे वाला तो भी है ना आपके पास, तो नीचे वाला के भी तो हम लेंगे। तो अब तो प्लेट से ढकेंगे उसका आइसक्रीम को, अगर आइसक्रीम ढकेंगे नहीं तो खराब हो जाएगा, चला। तो इसका ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्या होता है वृत्त का फार्मूला होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मिल गया आपके पास, क्या मिल गया, यहाँ से हटाते हैं हम इसको, यहाँ से मिल गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही सेम मिला यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये कवर लगाएगा, बस नीचे ढक्कन का हमको आवश्यकता है, ढक्कन कितना एरिया का लगेगा, ठीक है ना, ढक्कन लग गया। अब देखो पाई आर काम ले लीजिए, पाई आर बच गया एल प्लस आर, आपके पास ये प्रूव हो गया आपके पास, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा कि आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही है, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब बातें आती हैं कि सर एल क्या चीज है, वो कैसे निकालेंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यल के लिए थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए है, आप पढ़े होंगे क्या बना रहे हैं हम, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं एरिया ताकि अच्छा लगे। देखिए इसे कहेंगे एच, इसे कहेंगे स्लांट हाइट और इसे कहते हैं आर, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आप देखेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है ये वाला एच आर और एल, देखने में कैसा लग रहा है, ये एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, एल स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी का हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं लंब स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, अरे यार, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। लंब की जगह, कर्ण की जगह पे क्या है, लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम कहीं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया तिर्यक ऊंचाई, इसका भी फार्मूला बन गया क्या, ये तिर्यक ऊंचाई के लिए, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई के लिए ये बन गया, ठीक है दोस्त। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपसे
एच पूछ लिया है ये देकर तब क्या करेंगे, पर इधर उधर कर लेंगे, ठीक है। पर मान लो हमसे ये पूछ लिया है सर हमको बताइए यल दे दिया है, एच क्या करेंगे, तो एच के लिए क्या बनाएंगे आप, रूट में डायरेक्ट लिख लो एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। आर इसी तरह पूछ दिया डायरेक्ट में दोनों देकर, तो क्या करेंगे आर के बराबर, जब दोनों पाइथागोरस में नियम ये आता है, जब बड़का दंडी को ज्ञात करना है बड़ी वाली छड़ी को, तो दोनों छड़ी को छोटे वाले को स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो अभी बड़का वाला था बड़ी वाले लिए, छोटे के स्क्वायर करके जोड़ लिए हैं, ठीक है, छोटे का स्क्वायर कर जोड़ लिए। अब बड़का दिया हो छोटे का 8 निकालना है, तो बड़का में से 8 घटा देंगे, ठीक है, तब है वो छोटका आएगा। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर देखो ये भी छोटका है, इसको निकालना है तो बड़का में से घटाएंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये आपके पास मिल गया त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और स्लांट हाइट ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक ये आपके पास पूरा डिटेल शंकु का था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब सही बा